KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और पीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 18 मसरूखा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। काजीपेट के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ACP थुरुमल के मुताबिक पुलिस की चेकिंग के दौरान एक शख्स को हिरासत में लिया गया जो वहां से फरार होने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ से पता चला कि वो आदि मोटरसाइकिल चोर है। वर्नी पुलिस ने एक बड़े कस्टम मिलिंग राइस घोटाले में अपनी तहकीकात को तेज कर दिया है, जिसमें सिविल सप्लाई के 2 अहलकार और नए तैनात हुए IAS ऑफिसर B चंद्रशेखर शामिल हैं। चंद्रशेखर जो इससे कबिल जिला निजामाबाद में एडिशनल कलेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं और फिलहाल संगारेड्डी में तैनात हैं। इस केस में नामजद अफराद की फहरिस्त में शामिल हैं। तेलंगाना की हुक्मरान जमात के कायदीन बशमूल वज़रा ने जुमेरात को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के रीजनल दफ्तर के सामने नेशनल हेराल्ड केस में मुबीना मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में कांग्रेस के साबिक सदूर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट के खिलाफ धरना दिया है। गाड़ियों की नकल व हरकतें के लिए बंद किए जाने के बाद हैदराबाद में तारनाका जंक्शन को 18 अप्रैल से 2 मई तक आजमाइशी बुनियादों पर दोबारा खोल दिया जाएगा ताकि इलाके में ट्रैफिक के बहाव और ज़ाब्ते का जायजा लिया जा सके। इस ट्रायल से गाड़ियों को उस्मानिया यूनिवर्सिटी और लालापेट के दरमियान गुजरने की इजाज़त रहेगी और इसके बरअक्स ट्रैफिक के इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए कुछ रास्तों पर पाबंदियां बरकरार रहीं। भारत के महकमे मौसमियात ने जुमेरात को आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में 17 से 21 अप्रैल तक 5 दिनों गरज चमक के साथ तूफान की पेशन गोई की है। IMD की शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश, यानम, जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अलग अलग मुकामात पर गरज चमक के साथ तूफान की पेशन गोई की गई है। CBI ने जुमेरात को साबिक आम आदमी पार्टी रुकन असेंबली दुर्गेश पाठक के यहाँ गैर मुल्की फंड्स के उसूलों की मुबीना खिलाफ वर्जियों के सिलसिले में तलाशी ली। एजेंसी ने इनके खिलाफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की मुबीना खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया है। कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लोकसभा की हर नशिस्त में शिरकत की। 24 जून 2024 से 4 अप्रैल 2025 तक के दौरान तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट की कारकर्दगी के आदाद व शुमार के मुताबिक कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट चमला किरण कुमार रेड्डी ने तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट में सहफहरिस्त है, क्योंकि इन्होंने 18वें लोकसभा की हर नशिस्त में शिरकत की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुशाहिदा किया है कि जो जोड़े अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी से शादी करते हैं वो प्रोटेक्शन राइट्स के मामले के तौर पर पुलिस तहफ़्फ़ुज़ का दावा नहीं कर सकते जब तक कि इनकी जिंदगी और आज़ादी को हकीकी खतरे का एहसास ना हो। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमेरात को कहा है कि नक्सलाइट्स जो कि भारत के सिर्फ 4 अजला तक महदूद हैं, अगले साल 31 मार्च तक खत्म कर दी जाएगी। वो मध्य प्रदेश के नीमच जिले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के यौम तासीम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने समाजवादी पार्टी पर सियासी फायदे के लिए दलितों का इस्तेहसाल करने का इल्जाम लगाते हुए इस पर शदीद हमला किया है। BSP लीडर ने कहा है कि दीगर पार्टियों की तरह SP भी दलितों को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके कशीदगी और तशद्दुद को हवा देने की कोशिश कर रही है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली मुज़ाकरतकारों को हिदायत की है कि वो गजा में कैद यरगुमालियों की रिहाई के लिए इक़दामात जारी रखें। इनके दफ्तर ने कहा है कि जंग बंदी की बहाली की कोशिशें तातुल का शिकार दिखाई देती हैं, लेकिन मुज़ाकरात की कोशिशें जारी रखनी चाहिए। इजरायली फौज ने कहा है कि वो जुनूबी गजा की पट्टी में एक नई तकसीम करने वाली लाइन मुराग कॉरिडोर को तोसी दे रहा है और तकरीबन 1/3 इलाके को इजरायली फौज के मुकम्मल कंट्रोल में सिक्योरिटी जोन्स में तब्दील कर दिया गया है। फौज की तरफ से जारी करदा एक इंफोग्राफिक वीडियो में दिखाया गया है कि मुराग कॉरिडोर रफा और खान यूनिस के दरमियान एक इलाके से गुजरता है जो रफा और खान यूनिस को वस्ती गजा से अलग करता है।
गाजा के सिविल डिफेंस के मुताबिक गाजा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों पर इजरायली हमलों में कम अज कम 19 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। शहरी दिफा के तर्जुमान महमूद बसाल ने बुध के रोज बताया कि गजा शहर के शुमाली मशरक़ी में अल तुफ़ा महल्ले में एक ही खानदान के घर को निशाना बनाने वाले इजरायली फ़िज़ाई हमले में बच्चों और ख़वातीन समेत 10 अफराद शहीद हो गए हैं। मुत्तहद अरब अमारात यानी UAE एक नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल शनाख्ती निज़ाम शुरू करने के लिए तैयार है, जो ज़रूरी खिदमात तक रसाई के दौरान रिहायशी और ज़ायरीन को फ़िज़िकली एमिरेट्स शनाख्ती कार्ड पेश करने की ज़रूरत को ख़त्म कर देगा। ये निज़ाम चेहरे की शनाख्त और बायोमेट्रिक तस्दीक की टेक्नोलॉजीज़ के साथ काम करेगा, जिसमें बैंकिंग, सेहत और सरकारी खिदमात शामिल हैं। यमन के दारुल हुकूमत सनआ में एक रिहायशी मोहल्ले और कई दिगर इलाकों को निशाना बनाते हुए ताज़ा अमरीकी फ़िज़ाई हमलों में कम अज कम एक शख्स हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। हौसियों के ज़ेर इंतज़ाम सेहत के हुक्काम ने एक बयान में ये इत्तला जारी की है। सक्सेस डे स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और पीबी माहौल में तरबियत के लिए रोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस का क़याम अमल में लाया गया है। आपकी शहजादियों की तालीम और तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की ख़वातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस डे स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।